आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो तरीके, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा एक तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एवरेज प्रॉफिट बताया और दूसरा मैंने बताया सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को लेके चलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जब हमने लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकालना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज, यहाँ पे क्या लिखना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला आता है इसका, गुडविल इक्वल टू ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड fictitious assets minus outside liabilities। तो सेकंड आता है इसका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट क्या करना हमने, गुडविल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके करते हैं स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख। यहाँ पे क्या दिए, कैपिटल ऑफ द फर्म दिए 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 10% और प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दिए 2 लाख। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट 2 लाख। तो हमने क्या लिखना है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू, क्या फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पे 2 लाख इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया उसने 10%। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 0 0, ये कितना आ गया 20 लाख। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई 20 लाख। और साथ में उसने क्या बोला था, कैपिटल ऑफ द फॉर्म कितनी दी थी 16 लाख। अब क्या आएगा, गुडविल, गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल ऑफ द फॉर्म, 20 लाख माइनस 16 लाख, दैट इज इक्वल टू 4 लाख। तो गुडविल कितना आ गया हमारे पास 4 लाख। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू ₹4 लाख। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया उसने 3 लाख, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹17 लाख एंड लाइबिलिटीज ₹2 लाख। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है,
नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या आ गया, 17 लाख माइनस 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या दिया, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लाख इंटू 15, ये 100/15 फार्मूला लिखते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आ गया 15 1 जा 15 2 जा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ गया 20 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई, 20 लाख। अब हमने क्या निकालना है, नेट एसेट्स, फार्मूला क्या लिखते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितनी दी थी यहाँ पे, 17 लाख, और लाइबिलिटीज कितना दिया था, 2 लाख। तो हमारे पास कितनी आ गई नेट एसेट्स, 15 लाख। ये क्या आ गया हमारे पास, नेट एसेट्स। अब क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, 20 लाख माइनस 50 लाख, दैट इज इक्वल टू 5 लाख। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4 लाख। कहता है कि उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10%। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा निकालना, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसने बोला सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कहता है 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 40 लाख। कहता है एसेट बिजनेस की कितनी दी है, 40 लाख, एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 7,20,000। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एसेट्स 40 लाख और लाइबिलिटीज कितनी है, 7,20,000। तो हमारे पास क्या आएगा, नेट एसेट्स 40 लाख माइनस 7,20,000 मीन्स नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32,80,000। अब क्या लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न स्टार्ट। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया था यहाँ पे, 10%। तो ये लिखेंगे 10%। अब हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट 32,80,000 इंटू 10/100। तो हमारे पास कितना आ गया, 3,28,000। ये क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने क्या लिखना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन दिया था वहाँ पे, 4 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 3,28,000। तो हमारे पास आ गया 72,000। तो सुपर प्रॉफिट। अब क्या करना है, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दो फॉर्मेट बोला थे उसने, एक बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना था, 72,000 इंटू 100 अपॉन 10,000। तो गुडविल कितनी आ गई हमारे पास,
7,20,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू 7,20,000। ये आ गया हमारे पास गुडविल इक्वल टू 7,20,000। सेकेंड मेथड। अब ये बोला था सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ द गुडविल is valued at 3 years purchase of सुपर प्रॉफिट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3 इंटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था 72,000। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2,16,000। तो यहाँ पे गुडविल कितनी आ गई 2,16,000। ये सेकंड केस में आ गई। फर्स्ट केस में आ गई 7,20,000 और सेकंड केस में कितनी आ गई 2,16,000।